नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर में अन्नपूर्णा मुक्ति रथ का लोकार्पण समारोह हुआ संपन्न। अंतिम यात्रा अन्नपूर्णा मुक्ति रथ में ससम्मान संभव। अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम के लिए दानवीरों ने लगभग 11 लाख रुपए के दान की घोषणा की। आपको बता दें कि आज ललितपुर के जिला अस्पताल परिसर स्थित अन्नपूर्णा भोजनशाला हॉल में आयोजित अन्नपूर्णा सेवा संघ के कार्यक्रम में अन्नपूर्णा मुक्ति रथ का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद सराफ, श्रीमती सुषमा भगवान दास साध, महेंद्र जैन बड़घरिया, अरविंद जैन अध्यक्ष, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय ने मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर अन्नपूर्णा मुक्ति रथ का लोकार्पण किया। अब शहर में अंतिम यात्रा के रूप में किसी को भी मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़े। सम्मान सहित एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी सम्मान के साथ की है, उसे अंतिम विदाई अन्नपूर्णा मुक्ति रथ से सम्मान सहित दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महेंद्र बड़घरिया ने अन्नपूर्णा सेवा संघ ललितपुर की अगली योजना अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम हेतु एक हॉल के लिए 5 लाख के दान की घोषणा की तथा श्रीमती सुषमा भगवान दास साध ने भी 2,51,000 के एक कमरे की तथा 21,000 प्रतिवर्ष संचालक सदस्य के रूप में दान की घोषणा प्रदान की। संचालन करने वालों में श्रीमती अलका जैन, अंश जैन, अरविंद कुमार, अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार द्वारा श्रीमती अर्चना BK अग्रवाल, कुमारी आराध्या, कुमारी आध्या, राम शरण स्वदेश डब्बू अग्रवाल द्वारा नरेश गुप्ता, श्रीमती तेजिंदर सिंह, जगजीत सिंह, बॉबी सरदार, अन्नपूर्णा सेवा संघ की सह मंत्री कुमारी कंचन सिंह, अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम के प्रभारी नरेंद्र यादव, फौजी श्रीमती अर्चना, आदर्श रावत, श्रीमती अंजना हरिचंद नामदेव, सोम ताम्रकार, रोहित साहू PNB एवं राम रतन यादव द्वारा 21,000 रुपये के संचालक सदस्य जो प्रतिवर्ष प्रदान करेंगे ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा संजय शुभम अग्रवाल ने 11,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की स्वीकृति प्रदान की तथा 11,000 के अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम के सदस्य बनने हेतु श्रीमती मंजू श्री राजेंद्र केलवाड़ा स्टेनो, श्रीमती रवि संजय जैन, विपिन कुमार जैन, अमित जैन चंदन, श्रीमती ममता कबीर पंथी, डॉक्टर ब्रज किशोर निरंजन मिर्चवारा एवं अश्वनी कुमार वर्मा ने स्वीकृति प्रदान की। अन्नपूर्णा सेवा संघ की पदाधिकारियों ने बताया कि सिद्धनपुरा टोरिया मंदिर के पास नेहरू नगर में अन्नपूर्णा सेवा संघ द्वारा इसके उपरांत अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम का निर्माण किया जाना है, जिसमें मंदबुद्धि विकसित बेघर जरूरतमंदों को इलाज एवं जीवन यापन करने हेतु रखा जाएगा, जो अपनी परेशानियों को व्यक्त करने में भी सक्षम नहीं है, जिसके लिए एक प्लॉट अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार द्वारा तथा एक प्लॉट लागौन परिवार द्वारा प्रदत्त किया गया था। 3600 रुपये स्क्वायर फीट में अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसके सहयोग के लिए दानदातारों आज कार्यक्रम में स्वीकृति प्रदान की तथा उसके पूर्ण रूप से निर्माण के लिए शहर में अभियान चलाया जाएगा तथा सभी के सहयोग से अन्नपूर्णा निराश्रित आश्रम का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर बुंदेलखंड विकास सेना के प्रमुख टीटू कपूर, सुधीर श्रीवास्तव, विपिन सोनी, वांसी, दीपक गुप्ता, आकाश शर्मा, रविंद्र अलिया, अनुराग जैन डिम्पू, अभिषेक सराफ, मुन्ना पहलवान, हरचरण बाबा, स्वदेश गुप्ता, पत्रकार कैलाश अग्रवाल, मनीष पाठक, आशीष तिवारी, प्रदीप रिझारिया, राममूर्ति तिवारी, नासिर मीडिया, पंकज रैकवार, महेश शर्मा जी, गुलाम मोहम्मद गामा, ब्रजेश गुप्ता, मनोज जैन बबीना, शुभम देवलिया, JP यादव, डॉक्टर विशाल जैन, नवीन समिया, मनीष जैन फोटो, हरनारायण लोधी, शिवनारायण नायक, आलोक जैन, मनोज जैन, राजू रंगमहल पत्रकार, कन्हैया नामदेव, लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, प्रिंस राठौर, दीपक राठौर, श्रीमती कारण सात भैया, श्रीमती प्रीति परोंचे, अमृता लोहिया, अंकुर जैन, सौरभ जैन, पीलू, अलका जैन, आदर्श प्रसाद, संजय जैन, रिंकू, मनीष कटारिया, कपिल मोपेड़ मित्र, पत्रकार कुंदन पाल, श्रीमती मीना जैन, अंश जैन, पत्रकार सुनील जैन आदि उपस्थित हैं। जन्म से मरण तक अन्नपूर्णा सेवा संघ सभी क्षेत्रों में ललितपुर और ललितपुर से बाहर जहां भी आवश्यकता है उसके लिए प्रयासरत है कि जिस चीज़ की ज़रूरत शहर को है वह हम पूरा करने का प्रयास करें। उसी क्रम में भोजनशाला, ऑक्सीजन बैंक, एम्बुलेंस सेवा, क्लॉथ बैंक, नेकी की दीवार, अन्नपूर्णा संवाहन के बाद अब अन्नपूर्णा मुक्ति रथ का आज शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी शहर में बहुत अधिक आवश्यकता थी। एक व्यक्ति जो पूरे जीवन भर सम्मान के साथ जिया हो
उसकी अंतिम विदाई कम से कम सम्मान के साथ होना चाहिए। बहुत अच्छी, आज उसी को पूरा करने के लिए अन्नपूर्णा मुक्ति रथ का शुभारंभ किया गया है। लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि हमारे शहर के लिए मुक्ति रथ की आवश्यकता महसूस हो रही थी, तो हमारी समिति ने बैठक की, एक विचार किया, उस पर निर्णय किया कि मुक्ति रथ लाया जाए। तो बनकर तैयार हुआ है और आज हम लोगों ने ये मुक्ति रथ जनता के लिए समर्पित कर दिया है। और बस मेरी लोगों के लिए तो नहीं, पर ईश्वर से एक प्रार्थना है कि हमारी मुक्ति रथ में जो भी व्यक्ति जाए, देखो दुख तो सबका होता है, इंसान जाता है परिवार से तो, लेकिन यदि कोई अपनी पूर्ण आयु लेकर जाता है तो कहीं ना कहीं हम अपने मन को समझा लेते हैं कि ठीक है भाई, पूर्ण आयु हो चुकी है, जो इंसान ने जन्म लिया है उसको जाना तो ज़रूर है। तो आज इनका भी दिन आ गया, तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे मुक्ति रथ में बस वही व्यक्ति जाए जो पूर्ण आयु ले चुका है, जिसके परिवार वाले नम आंखों से विदा तो करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये संतुष्टि हो कि चलो हमारे परिवार के व्यक्ति ने पूर्ण आयु की है, आज वो जा रहे हैं। बस यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। मैं अनीता मोदी, महिला मंडल की अध्यक्षा, ललितपुर जैन समाज की। आज जो यहाँ पर मुक्ति रथ का जो विमोचन उद्घाटन हुआ है, वो हमारी समाज के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। और हमारे जो अमित भाई जैन सेवा संघ के, जिनके द्वारा यहाँ पर अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और अमित जैन हमारे सेवा के क्षेत्र में, हमारे बहुत ही सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रणीय है। अपना तन मन धन समर्पित करके समाज की जो सेवा कर रहे हैं, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मुक्ति रथ के लिए, मुक्ति रथ जो हमारी एक समाज का एक अति आवश्यक था, वो आज यहाँ पर उसका उद्घाटन लोकार्पण हुआ है। उसमें वही व्यक्ति जो वास्तविक अपनी पूर्ण आयु करके जाएं, वो ही भगवान से कृपा करते हैं कि ऐसी भावना के साथ इस मुक्ति रथ का उद्घाटन हो कि जिनकी आयु पूरी तरह पूर्ण हो चुकी है, वो ही इस रथ में बैठे। सभी अन्नपूर्णा के सदस्यों और आमंत्रित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अन्नपूर्णा के द्वारा निरंतर जो सेवाएं चलाई जा रही हैं, उसमें एक नया प्रकल्प आप लोगों के सामने है और उम्मीद है कि ये भी अन्य प्रकल्पों की तरह सफल होगा। और कृपया सभी लोगों से अनुरोध है कि संस्था के साथ सहयोग के लिए आगे आएँ। धन्यवाद। ये अपना परिचय स्वयं देते हैं। इसी तरह हमारे अमित प्रिय जैन की जो भी काम, जो भी जिम्मेवारी अपने हाथ में लेते हैं, हजारों हाथ सेवा एक ऐसी चीज है कि समाज सेवा के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ अपना विल पावर, इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा भाव। आपको बताएं, अभी एक IAS एग्जाम हुआ, उसमें IAS के एग्जाम में पूछा गया कि आप बताएं कोई गरीब आदमी क्या कोई भंडारा कर सकता है? तो कम से कम 10 लोगों ने IAS के जो एग्जाम में आए, उन्होंने कहा नहीं कर सकता, लेकिन 11वें व्यक्ति ने कहा कि कर सकता है। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा अगर एक मुट्ठी गेहूं, चावल या शक्कर लेके छत पे डाल दे तो पक्षियों का भंडारा हो जाएगा। तो ये भाव हो आपके अंदर कुछ करना है, तो ये भाव हमारे अंदर प्रिय जी के है। और देखें, समाज सेवा, अगर हम किसी रोते हुए व्यक्ति को अगर हंसा दे तो ये भी एक समाज सेवा है। अगर हम किसी थके हुए व्यक्ति के सीने पर, कंधे पर हाथ रखें तो ये भी श्रमदान है। अगर हम खाने की थाली में उतना ही खाना लें जितना हमें ग्रहण करना है, तो ये भी एक तरीका का अन्नदान है। और मैं इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें